मुझे अंदर से आशा थी तो मुझे 1 साल की जिंदगी मिल गई। जीवन में जब हार मान बैठे हो, चारों ओर बस अंधेरा ही देख रहे हो, तो ये शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जिसके जीवन में आशा है उसको दुनिया की हर चीज मिलती है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता है। आचार्य सिंह जी समय समय पर कैसे कैसे उदाहरण देते हैं। एक बार की ही बात है कि जब गुरुदेव ने हम लोगों को 4-5-6 महीने देख लिया और धवला जैसे महान ग्रंथों का वो शुरुआत से ही स्वाध्याय कराने लगे, कुछ भी समझ में नहीं आता था, एक शब्द समझ में नहीं आता था। बस जाते थे, हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, ओकारम बिंदु संयुक्तम किया, उन्होंने पढ़ा, हमने सुना और चले आए। समझ में कुछ भी एक शब्द नहीं आता पुस्तक का। आचार्य सिंह जी बार बार हम लोग का चेहरा देखते रहते थे कि पीछे जो लोग बैठे रहते हैं इनको ये भाषा समझ में नहीं आती। ये आगे वालों ने अभ्यास किया है, इनको तो समझ में आती है, पीछे वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। आचार्य सिंह जी ने एक दिन हम लोग को सबको पास में बुलाया और पास में बुला करके गुरुजी बहुत ऊंची बात कहते हैं। गुरुजी कहते हैं, आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला जया बद्धा प्रधावंती मुक्तास तिष्ठन्ति पंगुवत। एक श्लोक बोल दिया, सुभाषित है, उस सुभाषित में बोल दिया एक आशा नाम की एक श्रृंखला है, बेड़ी है आशा नाम की, काचित आश्चर्य श्रृंखला। उस आशा की बेड़ी से जितने भी मनुष्य इस संसार में बंधे रहते हैं, जब तक आपको किसी चीज से आशा रहती है तब तक जया बद्धा प्रधावंती, उससे जो बंधा है आशा से वो हमेशा दौड़ता है। आशा है तो दौड़ते हैं, आशा नहीं रहेगी तो आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। जया बद्धा प्रधावंती मुक्ताश तिष्ठन्ति पंगुवत। और जिसने किसी से आशा छोड़ दी उसी वक्त वो बिल्कुल पंगु होकर के, जैसे लंगड़ा हो गया है, चलने की सामर्थ्य नहीं है और चुपचाप एक स्थान पर बैठ जाता है। आचार्य सिंह जी हम लोगों को ये 2 पंक्ति सुना करके कहते हैं कि मुझे दिखाई देता है आप लोगों को समायिक करते नहीं बनती, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप तप में प्रवीण नहीं है, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको पुस्तक पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आता है। शुरुआत का दौर था, उस समय की बात थी। उस समय गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें तप करते नहीं बनता, तुमसे स्वाध्याय नहीं आता, तुमसे जो है आपने समायिक में तुम्हारा उपयोग नहीं लगता है, ये मैं सब देख रहा हूं, लेकिन उम्मीद मत छोड़ देना। उम्मीद करना कि एक दिन समायिक आएगी, एक दिन स्वाध्याय आएगा, एक दिन तप करते बनेगा। क्योंकि हमने उम्मीद छोड़ी तो यया बद्धा प्रधावंती मुक्ताश तिष्ठन्ति पंगुवत। आशा रखो अपने जीवन के अंदर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे दुनिया भर के लोग हैं अपने धन को पाने के लिए बार बार उसके पास जाते हैं, ऐसे ही बार बार समायिक के पास जाओ, स्वाध्याय के पास जाओ, पुस्तक के पास जाओ, तप के पास जाओ, संयम के पास जाओ, विनय के पास जाओ। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी, लेकिन मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा आशा पर टिका हुआ है बंधु। आप लोगों को सिर्फ एक आशा है घर के अंदर, कोई आपका पैसा मार तो ले, आप उसका कभी चेहरा नहीं भूल सकते, बाकी आप सब भूल जाएंगे। यहां गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में, संसार में रहने पर तो आपको सिर्फ एक चीज के लिए पीछे भागना था, यहां पे आपको कई चीजों की आशा जीवन में कभी भी नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी। कभी भी साधु ने समायिक की आशा नहीं छोड़ी। आज सिद्ध नहीं हुई तो कल होगी, कल सिद्ध नहीं हुई तो परसों होगी, परसों सिद्ध नहीं हुई तो नरसों होगी, हो जाएगी। हम उसके लिए निरंतर प्रयास में रहते हैं। स्वाध्याय में कई बार कुछ समझ में नहीं भी आता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं विनय भी हो रही है, आप उनकी भक्ति और बहुमान भी कर रहे हैं, उनकी पूजा प्रशंसा और पूछ भी रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको वो चीज भी सिद्ध हो जाएगी। आज नहीं हो रही है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं हो जाएगी। जीवन में जब कुछ भी नहीं बचता, साधु जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि इतने दिन हो गया है करते करते, उसके बाद भी किसी चीज की सिद्धि नहीं हो रही है, उस समय भी गुरुदेव कहते हैं जीवन में जब कुछ भी नहीं बचता उस समय एक चीज बचती है अपने हाथ में, जिसका नाम पुरुषार्थ है। बाहर की हर चीज चली गई, कुछ चीज है, और आशा का एक उदाहरण मात्र गुरुदेव ने हम लोग को दिखाया। गुरुदेव ने कहा कि एक राजा था और उसके मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, तो भ्रष्टाचार करने पर उसको मृत्युदंड मिल गया। अब मृत्युदंड मिल तो गया, मृत्युदंड मिलने के बाद ही
मंत्री राजा से कहता है कि राजा, कल तो मेरी मृत्युदंड मुझे मिल ही गया है, तो कल तो मैं फांसी में चढ़ा ही जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके घोड़े को मैं शिक्षित कर दूं। तो राजा बोलते हैं कि मेरे घोड़े को तुम क्या सिखाओगे? बोले, मेरे पास वो विद्या आती है जिससे घोड़ा उड़ना जानता है। अब राजा भी समझता था कि घोड़ा तो कभी उड़ नहीं सकता। बोले, 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। आपको बड़े बड़े युद्ध करने पड़ते हैं, आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयां करनी पड़ती हैं, आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। 1 साल मुझे आपके घोड़े को प्रशिक्षित करने दीजिए। 1 साल के बाद जो है, आप देखिए आपका घोड़ा उड़ने लगेगा। राजा ने बोला कि ये तो तुम फांसी से बचने के लिए बहाना मार रहे हो। तो मंत्री कहता है, नहीं महाराज, फांसी से बचने के लिए बहाना नहीं मार रहा हूं, मेरे पास विद्या है, 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष में घोड़ा उड़ना सीख जाएगा। और राजा ने उस मंत्री को वो व्यवस्था दे दी। राजा ने कह दिया कि इसको घोड़ा दे दो और 1 साल की छूट दे दो। बोले, आप मुझे बांध के रखो, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कैंपस से बाहर नहीं निकलूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन घोड़ा दे दो। जाने से पहले ये विद्या मैं घोड़े को सिखा करके जाना चाहता हूं, फिर मुझे फांसी में लटका देना। सामने वाले मंत्री ने 1 वर्ष का समय राजा से ले लिया, घोड़ा ले लिया, एक बहुत बड़े बाड़े में मंत्री को और घोड़े को बंद करके रख दिया कि ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब वही राजा का पुत्र आकर के धीरे से मंत्री जी से पूछता है कि मंत्री महोदय, घोड़ा कभी उड़ तो सकता नहीं है, ये बात तो पक्की है। अब आपने राजा से कह दिया है कि घोड़ा उड़ता है, कैसे उड़ेगा, आप हमें समझाइए। मंत्री अच्छी बात कहता है। मंत्री कहता है, राजकुमार, मुझे भी पता है घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता। फिर आपने राजा से झूठ क्यों बोला? बोले, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने 1 वर्ष का समय लिया है। 1 वर्ष में मेरी मृत्यु तो 1 वर्ष के लिए तो बच गई। अब 1 वर्ष में 4 घटना घटने वाली हैं। अगर आशा है आपको तो, अगर आशा ही नहीं है तो कोई घटना नहीं घटेगी। तो राजकुमार मंत्री से पूछता है, 1 वर्ष में क्या घटना घटने वाली है? 1 वर्ष में हो सकता है इस घोड़े को सिखाते सिखाते मैं ही मर जाऊं, तो कम से कम मुझे फांसी का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। हो सकता है 1 वर्ष में राजा ही मर जाए तो मेरी फांसी रुक जाएगी। हो सकता है 1 वर्ष के अंदर ये घोड़ा सही में उड़ना सीख जाए, तो भी हो सकता है। 3 घटना तो सामने दिख ही रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 वर्ष के अंदर मैं इसको सिखाऊं और सिखाते सिखाते घोड़ा ही मर जाए। घोड़ा भी मर सकता है, मैं भी मर सकता हूं, राजा भी मर सकता है, और चौथी बात है कि घोड़ा उड़ना भी सीख सकता है। तो राजकुमार उस मंत्री का उत्तर सुनकर के पूछता है, आपको क्या लगता है? तब मंत्री भी वहां पर यही सुभाषित रत्न को कहता है कि आशा नाम मनुष्याणाम काजित आश्चर्य संकला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास तिष्ठन्ति पंगुवत, कि जिसके जीवन में आशा है उसको दुनिया की हर चीज मिलती है। मुझे अंदर से आशा थी तो मुझे 1 साल की जिंदगी मिल गई। अब 1 साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या हो सकता है, हमको नहीं पता बंधुओं। ऐसे ही गुरुदेव हम लोगों को कहते हैं कि जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कहीं तुम किसी अपने शब्दों के माध्यम से किसी के आने वाले कल की आशा को नष्ट न कर दो। और उदाहरण भी दिया, रास्ता चलते हुए कितने सारे हाथी दिखते गुरुदेव को, कितने सारे हाथियों को देखते हुए गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा हाथी, जो एक समय में हीरा कहा जाता था। हीरा और मोती 2 हाथी चला करते थे शुरुआत में, जब पंचकर्णा की तारीख होते थे। तो हीरा को एक दिन गुरुदेव ने देखा, हाथी को, हाथी चुपचाप पेड़ की डगाल खाते हुए चुपचाप खड़ा है। खड़ा है तो क्या हुआ? हाथी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, देखो उस हाथी को। हाथी को क्या देखना महाराज जी, हाथी तो हाथी है। बोले नहीं, इतना बलशाली है, उसके बाद भी महावत के कब्जे में है। महावत के कब्जे में क्यों है हाथी? तो गुरुदेव ने कहा, जब ये छोटा सा बच्चा होगा तब इसको लोहे की मोटी जंजीर से बांधा और एक खूंटे से गाड़ दिया। इसने पिछले 4 साल, मतलब आगे 4 साल तक इसने प्रयास किया होगा कि मैं इस जंजीर को तोड़ूं और चला जाऊं, तोड़ूं और चला जाऊं, तोड़ूं और चला जाऊं। और महावत जब तक हाथी को खुला नहीं छोड़ता, जब तक वो उसके प्रयास को करता रहता है।
हाथी रोज प्रयास करता, हाथी का बच्चा, जंजीर मोटी थी, हाथी का बच्चा प्रयास करे इसको तोड़ दूंगा भाग जाऊंगा, तोड़ दूंगा भाग जाऊंगा। निरंतर 4 वर्ष तक हाथी ने प्रयास किया होगा। महावत 4 वर्ष तक उसको बांध के रखा रहा। एक दिन महावत देखता है कि पैर में जंजीर तो बंधी है, लेकिन हाथी जो है उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा। जिस दिन उस हाथी की ये आशा खत्म हो गई कि अब इसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, उसी दिन से 2-4 दिन और लगे होंगे महावत को ये देखने में। जब महावत ने ये देख लिया कि हाथी ने अब पैर चलाना ही बंद कर दिया है, इसने अपने पुरुषार्थ को ही खत्म कर दिया है, उस दिन महावत ने उसकी जंजीर खोल दी। लेकिन जंजीर खोलने के पहले पहले हाथी का माइंड ऐसा सेट हो गया था कि अब मैं इस जंजीर को छोड़ करके कभी जा नहीं पाऊंगा। फिर वो जंजीर खुली भी रही, तब भी हाथी कहीं नहीं गया। और धीरे 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 जैसे ही किसी व्यक्ति की आशा खत्म हो गई, अब इतना वो अपनी उस विचार शक्ति में दृढ़ हो गया है कि इतना बड़ा होने के बावजूद, जबकि देखो चारों पैर में उसके कोई बंधन नहीं है, उसके बाद भी वो महावत के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। इसको कहते हैं माइंड सेट कर देना। ये माइंड सेट महावत ने हाथी का कर दिया। ऐसे ही कई कर्मों ने, कई पुरुषार्थों ने हमारा भी ऐसा माइंड सेट कर दिया है। हमने उसके तरीके में पुरुषार्थ करना ही बंद कर दिया।